फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट लच्छा पराठा कैसे बनाते हैं। जो ये सोचते हैं कि होटलों जैसा लच्छा पराठा तो हमसे बन ही नहीं सकता, तो आज के बाद जरूर बनेंगे। कि मैंने ये लच्छे पराठे बिल्कुल नॉर्मल रोटी पराठे साइज के बनाए हैं। इसके बावजूद मेरे सारे लच्छे पराठे के परते बहुत ही अच्छी तरह उतरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि होटलों जैसे बड़े बड़े मोटे लच्छे पराठे बनाएं, तो आज की ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो आइए लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो मैदा। आप चाहें तो आधा किलो मैदा और आधा किलो आटा भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, होटलों में जो पराठे बनते हैं वो ज़्यादातर मैदा से नहीं बनाते हैं, वो वाइट आटा से बनाते हैं, मोटा आटा होता है। तो होटलों में ज़्यादातर पूड़ी पराठे के लिए वही आटे का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक और लगभग 2 टेबलस्पून चीनी। मैंने चीनी पीस कर डाला है ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 1 कप दूध। इससे पहले जो मैंने इसमें नमक और चीनी डाला है उसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और अब मैं इसमें दूध डाल लेती हूँ। दूध कच्चा हो या बॉइल्ड, ठंडा ही दूध डालें। और इसके अलावा अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करती हूँ। हमें इसका बहुत ही नरम डो बनाना है। मैंने एक बार पानी डाल लिया है, पर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें ताकि आटा गीला ना हो जाए ज़्यादा। तो पहली बार मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं सानूंगी, बस थोड़ा सा इसे मिला लूँगी अच्छे से और उसके बाद ढक कर इसे 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। ऐसा करने से सानने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। तो ये देखिए 15-20 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब इसे बहुत ज़्यादा सानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बस हल्का सा हाथ में तेल या पानी मिलाकर इसे हल्का हल्का सा सान दे और ये बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो एक बार और इसे ढक दें 10 मिनट के लिए, क्योंकि जब इसे हम ढक कर रखते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और जब इसे हाथों से एक बार सान देते हैं तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है। इसी तरह अगर आपको और थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसे 10 मिनट के लिए और ढक दें और अगर ज़्यादा गीला है तो आप 1-2 हाथ इसे सान लें तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। और अब मैं इसके छोटे छोटे लोई बना लेती हूँ। लोई आप अपने हिसाब से बनाएं, आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। आप इस तरह से तोड़ तोड़ कर लोई भी तैयार कर सकते हैं या फिर सारे आटे एक साथ हाथों से लेकर रोल कर ले और फिर उसे चाकू से इस तरह से छोटा छोटा कट करके लोई का शेप दे दें। इस तरह से लोई जल्दी तैयार हो जाएगी। होटलों में तो काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं पराठे, पर हम अपने घरों में तो वही साइज़ के बनाते हैं जिस साइज़ के हम आमूमन रोटी पराठे खाते हैं। क्योंकि हमारे चकले बेलन छोटे होते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं इसी साइज़ के पराठे बनाने में। ये देखिए मैंने सारी लोई तैयार कर लिया है। अब जो लोई मैंने सबसे पहले बनाया था उससे बेलना शुरू करती हूँ। इससे लोई को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, या फिर आप लोई बनाकर 5-7 मिनट के लिए इसे ढककर रेस्ट दे सकते हैं ताकि ये नरम हो जाए और आसानी से बेलाए। अब आप इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना पतला बेल लें और खूब सूखा आटा लगाकर बेलें ताकि आसानी से बेलाए और तेल लगाते वक्त इसमें आटा छींटने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब मैं इसे एक तरफ से इस तरह चुनट करते हुए उठाऊंगी और आगे पीछे इसके अच्छे से और तेल लगा दूंगी। उसके बाद 2 उंगलियों से दबाते हुए इसे इस तरह से उंगली के ऊपर रोल करते जाना है। ये देखिए ये एक लोई तैयार हो गया, लेकिन इसे अभी बेलना बिल्कुल भी नहीं है। इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर साथ ही साथ आप इसे बेलेंगे तो ये बिलाएगा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से हमें बाकी की लोई भी तैयार करना है। बेलते वक्त आप ढेर सारा सूखे आटे का इस्तेमाल करें, वरना ठीक से बिलाएगा नहीं। आप चाहें तो डायरेक्ट किचन के स्लैब के ऊपर ही बेल सकते हैं, इससे जगह आपको ज़्यादा मिलेगी और बहुत ही बड़े साइज़ में आप इसे फैलाकर पतला करके बेल सकते हैं और इससे लोई बहुत अच्छी बनेगी और लच्छे भी ज़्यादा उठेंगे। ये देखिए जब हम खुश्की ज़्यादा लगाकर बेलते हैं तो उसमें तेल सिर्फ डालना होता है, सूखा आटा छींटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी सूखा आटा ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर इस तरह से लोई बनाने में आपको थोड़ी परेशानी होती है तो बिल्कुल यही लोई को बनाने का एक और भी आसान तरीका है। इसे भी इसी तरह से हम पतला सा बेल लेंगे, जितना ज़्यादा हो सके बड़ा करके, और फिर इसमें तेल लगाकर अच्छी तरह से दोनों तरफ से तेल लगा लेना होगा ताकि फोल्ड परते इसके अच्छे से उठे लच्छे के। तो इसे आप बस इस तरह से फोल्ड करते जाएं, चूनट देते जाएं, जिस तरह आप कपड़े में चून बिठाते हैं। तो अगर आपको लगता है एक साइड से पकड़ के उठाने से आपके परते अच्छे से नहीं बन रही हैं तो आप इसी तरह से बनाएं। ये सबसे सही तरीका है और इससे लच्छे बहुत अच्छे उतरते हैं। अगर ये भी आपको टाइम टेकिंग वाला लगे तो इससे भी आसान तरीका है कि आप पतला करके इसी तरह से बेल ले रोटी को और उस पर अच्छे से तेल लगा लें और चाकू की मदद से इसे लंबे लंबे पट्टी के तरह काट लें। बहुत ज़्यादा बारीक तार की तरह बिल्कुल ना काटें, फिर वो पराठे पराठे नहीं रह जाएंगे, वो लच्छे बन जाएंगे। फिर उसे पराठे की तरह तोड़कर नहीं बल्कि लच्छे की तरह दूध में डालकर खाना पड़ेगा। तो अब इसे उंगलियों से मिलाते हुए एक साथ उठा लें और इसके ऊपर खूब अच्छे से तेल लगा लें।
किसी भी तरह से आप इसे बेलें, पर इसे उंगली में लपेटते समय थोड़ा सा टानते हुए ही आप इसे लपेटें ताकि वो थोड़ा लंबा हो जाए और थोड़ा टाइट फोल्ड हो। तो बाकी की लोई भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। लोई तैयार करने के बाद इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप लोई तैयार करेंगे आप इसे बेलेंगे तो ये बिल्कुल नहीं बेलाएगा। तो 10-15 मिनट इसे रेस्ट आप ज़रूर दें, या फिर आप जो लोई सबसे पहले बना कर रखे हैं उसे बनाना पहले शुरू करें, तो टाइम आपका बच जाएगा। आपको ढक कर रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोई बनाते बनाते इतना लेट तो हो ही जाएगा कि पहला लोई को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने सारा लोई तैयार कर लिया है और जो लोई सबसे पहले तैयार किया था उस लोई से पराठा बनाना शुरू करती हूँ। तो ये वही तवा है जिसे मैंने आम बागान मार्केट से लिया था। अगर आप आम बागान की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ये लोई काफ़ी नरम रहेगा, इसलिए आप इसमें प्रेशर बिल्कुल भी ना दें। बिल्कुल हल्के हाथों से किनारे किनारे की तरफ हाथ घुमाते हुए बेलते जाएं। उठा कर उसे बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे थोड़ा बड़ा ही बेलें फैलाते हुए, क्योंकि जब आप इसे उठाकर तवे पर डालेंगे तो ये थोड़ा सिकुड़ कर छोटा हो ही जाएगा। यहाँ हमारा तवा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें अच्छे से भरकर तेल डाल दूंगी। ये तवा नया है तो देखते हैं पहला पराठा इस तवे पे कैसा उतरता है। तो अब इस पराठे को एक तरफ से अच्छे से सेक लेना है। जब भी आप पराठे तवे पे डालें तो पहले तेल अच्छे से भरकर डाल लें और उसे एक तरफ से अच्छे से पका लें। उसके बाद इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लें। तो मेरे इस नए तवे पे ये पहला पराठा इतना भी बुरा नहीं बना है। तो जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तो आप ये एक काम ज़रूर करें कि आप तवे पर ही गरम गरम इस पराठे को इस तरह से थोड़ा क्रश करें, किसी दूसरे चम्मच की मदद से या हाथ से भी अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। तो इसी तरह आप दूसरे पराठे भी बेल लें, लेकिन जब आप लोई को सेकंड स्टेप जब भी बेलें तो उस पर सूखा आटा बिल्कुल भी ना लगाएं, ना ही पराठे को बार बार उठाने की कोशिश करें। बस एक बार में ही उसे चकले पे घुमा घुमा कर बेलते जाएं। यहाँ तवे पे मैं पहले फिर से एक बार तेल डालूंगी। तो जब भी आप पराठे डालें तो पहले आप तवे पे तेल जरूर डालें। तो मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाला और अब ये पराठे मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसे भी मैं एक तरफ से बहुत ही अच्छे से सेक दूंगी और इसमें थोड़ा ऊपर से भी तेल डालूंगी। पराठे में तेल डालने में आप बिल्कुल भी कमी ना करें। और अब इसे पलटकर मैं दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सेक दूंगी और इसे भी मैं तवे के ऊपर ही गरम गरम इस तरह से मोड़ दूंगी। ऐसा करने से पराठे के सारी परतें अलग हो जाती हैं। अगर आप इस गरम गरम तवे पर पराठे को ना फोड़ें तो ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इसकी परतें आपस में सटे रह जाएंगी। इसलिए इसे तवे पर ही थोड़ा क्रश कर लेने का है। तो आप किसी चम्मच की मदद से कर लें, अगर डायरेक्ट हाथ से नहीं कर सकते तो, या अगर आप गर्मी इसका बर्दाश्त कर पाते हैं तो आप हाथ से ही इसे कर सकते हैं, पर ऐसा ज़रूर करें। मैंने पराठे थोड़े पतले पतले बनाए हैं, फिर भी मेरे सारे पराठे परफेक्ट बने हैं। मैं सारे पराठे की परतें आपको दिखाऊंगी खोलकर, लेकिन अगर आप मोटा पराठा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बड़े साइज़ की लोई लें और उसे आप किचन प्लेटफॉर्म पे ही काफ़ी फैलाकर बड़े एरिए में उसे खूब पतला करके बेलें, क्योंकि आप जितना पतला करके इसे बेलेंगे उसके लच्छे उतने ही ज़्यादा उठेंगे। तो होटलों जैसे बड़े और मोटे पराठे के लिए आपको लोई बड़ी लेने होंगे और बड़े सरफेस पे उसे काफ़ी पतला करके बेलना होगा। बाकी यही तरीका है पराठे को तवे पर सेकने का। तो आप सारे पराठे इसी तरह से सेकें। देखिए मैंने कितने पतले पतले लच्छे पराठे बनाए हैं, उसके बावजूद इससे कितने परते उतरे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप मोटे लच्छे पराठे बनाएंगे तो वो कितना शानदार बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये लच्छे पराठे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।